बहुत दिक्कत आ रही है। तो खासकर स्कूल का सुबह का टाइम है ना, स्कूल कॉलेज का सुबह का टाइम है और इवनिंग का टाइम है। ये दो टाइम आप जो है ना इनके बच्चों का स्कूल का चलिए बोल के रखो बस इसको कि नीचे से जाए, है ना। हाँ, ये तो हमने उसके लिए बनाया भी ताकि जो है भी यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स ना हो उसके लिए बनाया ना हमने। ये थोड़ी भी बसें जो ऊपर से ही चली जाए तो लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, और ज़्यादा कर दो, खासकर जो बच्चों के स्कूल कॉलेज का टाइम है मॉर्निंग का और एक उनके फिर वापसी का, ये दो टाइमिंग्स तो मतलब आप उनको मेक श्योर कि भी वो नीचे से ही जाए, है ना। बताइए होगा आपने देखा होगा बेटा कि हमारे अंदर भी जो है हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो खाना जो है वो डाइजेस्ट कैसे होता है, वो अंदर जो हमारे एसिड होता है वो ब्लड में और सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे अंदर जो है। और इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग कभी कहते हैं कि बड़ी एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है ना। तो एसिडिटी वो वही एसिडिटी होती है कि जब एक्सेसिव हो जाता है तो, और उसमें फिर हम क्या करते हैं, हम एक डाइजीन आपने देखा होगा वो बेस होता है, वो बेस को हम जब ले लेते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। वो एसिड बेस को हम ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है, ठीक है। और इसलिए खाने भी हमें कोशिश करना चाहिए कि खाना जो है हमें वो भी मैक्सिमम अगर हम अल्कलाइन जो है अगर हम वो रखें, एसिडिक ना रखें, क्योंकि एसिड तो ऑलरेडी हमारे अंदर बनता है। अगर हम खाना भी ज़्यादा एसिडिक लेंगे तो फिर वो बहुत कई बार जलन होने लग जाती है ना। तो अभी आपको मेहमान एक्सप्लेन करेंगे और एसिड बेस और सॉल्ट। कभी क्लास है 11th की अरेंजमेंट नहीं है, हम 11th की पढ़ना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और 24 आवर्स के अंदर विद इन 24 आवर्स मैं अपनी तरफ से आपके जो है वो सैंक्शन लेटर अपनी तरफ से जो रिक्वेजिशन है वो भेज दूंगी ताकि आप लोगों की 11th की क्लास भी बच्चों की यहाँ पे हो सके ठीक तरीके से। थैंक यू। और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका जो बड़ोपल वाला जो केंद्रीय विद्यालय है जो है आपकी बिल्डिंग अच्छी फर्स्ट क्लास की वो बिल्डिंग भी बनके तैयार हो जाए, बहुत ही जल्दी से जल्दी कोशिश करें, ठीक। और कोई बच्चा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, अगर कोई भी कुछ पूछना चाहता है। हाँ जी बेटा। मैम गर्मी हो जाती है आजकल, तो अगर सोलर पैनल्स पॉसिबल अप्रैल में पावर कट होता है। हाँ लगवा सकें। ठीक है बेटा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी उसके लिए भी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो आपका जो एज है, इस एज के अंदर आपके अंदर मैक्सिमम एनर्जी होती है और इस एज के अंदर आपको क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली अपने आप को एक्लिमेटाइज करना चाहिए। ये जो स्ट्रेंथ आपने एक बार पाली ना, आपने देखा होगा ना, आप तो केंद्रीय विद्यालय में हो, हमने अभी नमन किए हैं हमारे कितने शूरवीरों को जो कि शहीद हो गए। तो आप ऐसी कंडीशंस के अंदर भी जो है वो सरवाइव कर पाओ और पूरी स्ट्रेंथ के साथ रहो। तो लेकिन फिर भी मैं ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए आपके लिए वो अरेंजमेंट भी कोशिश करेंगे हम कि फैंस वगैरह लगे बच्चों को। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जैसे हम लोग थे छोटे छोटे, आप लोगों को देख के अपना स्कूल कॉलेज का टाइम याद आ रहा है बिल्कुल। तो कितने किलोमीटर्स तक तो हम स्कूल साइकिल पे जाते थे नंबर एक बार, और उसके बाद भी वेदर तो देखो यही है, इसी तरह से ही खूब एक्सट्रीम वेदर में भी, खूब हीट में भी, और खूब बिल्कुल जब खूब ठंडा मौसम होता था उसमें भी हम लोग सुबह इतने दूर, इतने किलोमीटर तक साइकिल पे जाते थे। और फिर वहाँ पर जाकर भी इतना खेलते थे कि बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा बॉडी को जो है वो एक्टिव रखोगे, अपने माइंड को भी एक्टिव रखोगे, उतना ही ज़्यादा जो है आप जो है एक्सप्लोर कर पाओगे चीज़ों को, नई नई चीज़ें सीख पाओगे और उतना ही ज़्यादा आप एक्टिव और स्मार्ट बन पाओगे। गेम्स बहुत खेलने हैं, खूब खेलने हैं, यदि एज है इसमें अगर आप अच्छे से खाना पीना खाओगे, खूब खेलोगे और खूब माइंड को भी शार्प रखोगे तो हीट करोगे तो उसके वाटर वेपर्स बन जाएंगे, ना। और अगर आप वाटर को कूल करोगे, उसको -डिग्री टेम्परेचर पर लेके जाओगे तो उसका आइस बन जाएगा। लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज H2O, वो H2O ही रहेगा, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आया, सिर्फ फिजिकल चेंज आया। फिजिकल चेंज में क्या है कि वो लिक्विड है, वो सॉलिड है और वो वाटर वेपर्स है, गैस बन गया है वो, समझ गए? दैट इज फिजिकल चेंज। अब मैटर का फिजिकल चेंज किसी बच्चे को भूलेगा तो नहीं ना? मैटर का फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या है बेटा? केमिकल चेंज में कि जैसे आपके पास कार्बन है, आपके पास ऑक्सीजन है, उन दोनों को अगर आप मिला दो तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और इसी तरह से ही आप जो है
अंदर और भी एग्जांपल्स हैं। केमिकल चेंज में आपके जो केमिकल का जो कंपोजिशन है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है, लेकिन फिजिकल में वो चेंज नहीं होता। अगर H2O है तो H2O ही रहेगा। समझ में आ गई ना। और केमिकल चेंज में जो है वो आपका प्रेसिपिटेशन भी हो जाती है जैसे इसमें, और उसमें आपका केमिकल कंपोजिशन ऑल टुगेदर चेंज भी हो जाता है, और उसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। लेकिन फिजिकल वाले में सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता। तो और आपकी इसमें अगर हम इसके एग्जांपल और देखते हैं तो जैसे आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। फिजिकल चेंज भी हो गया और केमिकल चेंज भी हो गया। आप समझ में आ गई ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आप कोई बच्चा भूलेगा तो नहीं ना? कोई भी बच्चा, मैं कभी भी आके फिर भी पूछ सकती हूँ, तो मुझे सबके हैंड रेस चाहिए। ओके मैम, ठीक है ना? तो और भी पढ़ाऊँ आगे कि बस बहुत है? मैंने एमएससी किया केमिस्ट्री में और मुझे बहुत अच्छा लगता है केमिस्ट्री, और इसलिए मेरा दिल किया कि अपने बर्थडे के दिन अगर मैं बच्चों को कुछ थोड़ा सा भी कुछ बता पाऊँ, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसे बाहर से कोई आके कुछ बताए तो वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता है, आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाता है ना। मैम तो रोज ही पढ़ाती हैं ना, इसलिए मैम की पीरियड में तो कभी कभी ये भी लगता है ना। तो बेटा और कुछ कहना चाहते हैं मैडम? और कोई बात अगर कोई मुझसे करना चाहे, एसिड बेस और बेसिक एंड सॉल्ट स्टार्ट करा दिया। अच्छा, एक वो कौन सा चैप्टर था, एक वो केमिकल रिएक्शन, फिजिकल केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर 1 वो किया होगा आपने। उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? बैठ जाइए सीधा। कौन सा चैप्टर, कौन से नंबर का चैप्टर है ये? हाँ, सेकंड। ओके, तो पेपर लेके आना जरा मेरा। There are two types of changes in the matter. If anybody hand is reading. Nobody else know? Huh? There are two types of changes in the matter. I just want to know what are those types. How many hands? बेटा आप नहीं, आप है, आपको आइडिया है कि मैटर में दो तरह के चेंजेस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द मैटर। कौन से हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, आप जो बच्चा बताएगा आप ध्यान से सुनना उसको, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो बच्चा, कोई बच्चा बताएगा वो ध्यान से सुनना उसको। बेटा आप बताओ सबसे पहले। केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल एंड केमिकल एंड फिजिकल। अब कोई बच्चा बताएगा कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है? नहीं, सब ये आपसे हो गया। एनीबॉडी? ये इधर है मैडम। हाँ जी, हाँ बेटा बताओ। मैम, फिजिकल चेंज में तो अगर हम किसी भी दो सॉल्यूशन को मिलाकर या दो भी कोई चीज़ों को मिलाकर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम वापस भी उन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और केमिकल चेंज में जो चीज़ बनती है वो नहीं होती है, अलग होती है। हाँ, एक मिनट, थोड़ा एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का। फिजिकल चेंज कोई बात नहीं बेटा, और कोई बच्चा कोई फिजिकल चेंज को कोई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। हाँ हाँ बेटा करो शाबाश। Physical change can be reversible and chemical change cannot be reversible. कैन नॉट बी रिवर्सिबल, दैट इज इरिवर्सिबल। वेरी गुड। और कुछ एनीथिंग एल्स एनीबॉडी कैन टेल? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, मैटर में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मैं बताती हूँ बेटा, फिजिकल चेंज में क्या होता है, हम एग्जांपल लेते हैं। गॉड ब्लेस यू। और जरूर मैं वो सोलर पैनल वाला भी करूंगी, और इसके साथ साथ जो आपके नए रूम्स के लिए है और 11th के लिए वो भी जरूर करेंगे, ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। ये मेरा बर्थडे आप लोगों ने आज इतना अच्छा बना दिया। थैंक यू।